ओके छात्रों मित्रों विद्यार्थियों, टैक्सोनॉमी एक बहुत ही फील्ड वर्क है और जब कभी भी आप फील्ड में जाएं तो आपको तरह तरह के फ्लावर मिलते हैं और इसके मॉर्फोलॉजी में हमने आपको सारे टर्म्स बताए हैं। ठीक है, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, इन्फ्लोरेसेंस हो, फ्लावर हो, ठीक है, कैलिक्स हो, कोरोला हो, एंड्रोशियम हो, गैनोशियम, प्लेसेंटेशन, सारी जानकारी जितने भी टेक्निकल टर्म होते हैं, सिंबल होते हैं, डायग्राम होते हैं, वो सारे आपको बता दिए हैं। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकली आपके सामने जो है आपके नीट एग्जामिनेशन में जो फैमिली रखी है ब्रेसिकेसी जिसे क्रूसीफरी कहते हैं, हाउ टू डिस्क्राइब ए पर्टिकुलर फैमिली को कैसे डिस्क्राइब करें, ये आपका लैब में आपके सर जो हैं आपको बताते हैं किस तरह से आपको फैमिली को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो उसके भी आपको पूरा नाउ अरेंजमेंट है, जो कुछ भी आपने सीखा है नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई प्रैक्टिकली टू डिस्क्राइब द पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड टू योर फैमिली। ओके, अब हम ब्रेसिकेसी में चलते हैं और ज़रा देखिए एक एक करके क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक हमको बहुत ही लिमिटेड रहना पड़ता है, तो आपको बता रहे हैं धीरे धीरे। नाउ लेट अस सी, फैमिली जो है ये याद रखिए डाइकॉट की है। ठीक है, डाइकॉट की फैमिली आपकी ये है, इसे आप याद रखोगे, जिसे ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेसी। क्रूसीफरी पुराना नाम है और ठीक है कॉमन नाम है। साइंटिफिकली इट हैज़ बीन चेंज इनटू ब्रेसिकेसी नेम्ड आफ्टर द ब्रेस्का जीनस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है। ठीक है, और वेजिटेटिव करेक्टर और प्लस आपके फ्लोरल करेक्टर अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। नाउ लेट अस सी, एक एक करके देखें। यूजुअली एनुअल, एक वर्षीय होते हैं, यानी दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर। और ये आपके क्या है, पेरिनियल। ठीक है, यानी जिसे हम कहते हैं बहुवर्षीय। ठीक है, यानी कई सालों तक जिंदा रहते हैं। और ये शाकी होते हैं, हर्ब्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। रूट के बारे में देखिए, आपने देखा टैप रूट सिस्टम होती है, यानी रेडिकल से ओरिजिनेट होने वाली रूट जो परसिस्टेंट बनी रहती है और ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड इट चेंज इनटू मॉडिफिकेशन। तो आप देखिए ड्वेब रूट सिस्टम है, समटाइम जो होती है स्वेलन फूल जाती है ड्यू टू फूड स्टोरेज। जैसे आपने देखा रेफनस मूली का है और शलजम आपका टर्न, इनकी अलग अलग प्रकार की शेप हो जाती है। तो और अब आ रहे हैं स्टेम। कभी भी आपने देखा होगा सरसों का साग लेते हो या कोई भी आपको प्लांट करते हो, ठीक, और मूली को या गाजर को, तो ना सॉरी आपका मूली और शलजम को लेते हो तो हर्बेसस उसका जो है स्टेम होता है ग्रीन और ब्रांच होता है, और अगर सीधा है तो उसको इरेक्ट कहोगे। ठीक है, और सॉलिड होता है, अंदर से हॉलो नहीं होगा, जैसा कि आपको पोएसी में होता है, गेहूं वगैरह में होता है, ये सॉलिड है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। सिलिंड्रिकल जो है बिल्कुल गोल होता है। ठीक है, और बहुत ही क्लियर जो है, जैसे देख रहे हैं इंटरनोड और नोड ये है, तो नोड और इंटरनोड क्वाइट इसमें डिस्टिंक्ट होती हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपका आ रहा है लीफ का। ठीक है, लीफ इसकी कैसी होती है, सिंपल होती है, ऑल्टरनेट होती है, एक इधर लगेगी दूसरी उधर लगेगी। ठीक है, और रेडिकल, कभी भी आपने मूली खरीदी हो तो मूली के जो है स्टेम के ऊपर रेडियस पर जो लगी हुई लीव्स हैं 5, 7, 8 लगी होती है मूली के पत्ते, वो आपकी रेडिकल होती है। ठीक है, कभी कभी डायरेक्टली स्टेम के ऊपर जब लीफ लगी होती है तब आप उसको कहते हैं कॉलाइन। ठीक है, ब्रांच के ऊपर लगी हो तो उसको रेमल कहते हैं। और यूजुअली इंटायर पूरा का पूरा लेमिना होता है। ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत कट दिए तो पूरा कट नहीं होगा, लाइरे टाइप का होगा। और पीटियोलेट पीटियोल होता है और रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए जो है वो क्या है, सिंपल लीफ है। ठीक है, और रेडिकल या कॉलाइन हो सकती है। तो ये आपके वेजिटेटिव करेक्टर में आपको 3 चीज़ें बतानी होती हैं, रूट, स्टेम एंड लीफ। और ख़ास बात है फूड स्टोरेज के कारण जो है आपके 2 एग्जाम्पल मूली और शलजम है। फ्लोरल करेक्टर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस के कई टाइप आपको बताए थे हमने। यहाँ पर जो है ब्रेसिकेसी का जो है रेसिम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये है आपका कोरिम्बोज रेसिम। कभी भी आप खेत में जाइए तो आप देखेंगे कि आपको गुच्छे की तरह से आपको सरसों का इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देता है, तो वो आपका रेसिम और कैंडी टफ्ट में जो है कोरिम्बोज रेसिम है। फ्लावर की जब बात करते हैं तो आपको मैंने कहा था पेडिसिलित होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, और उसके ऊपर थैलेमस लगे वर्ल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई ब्रैक्टिएट, ये बहुत ही नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ई ब्रैक्टिएट फ्लावर जो है वो कहाँ पर है, ब्रेसिकेसी में है। पेडिसिल आपको पता ही है, पेडिसिल है, और यूजुअली क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक, ये भी आपको पता है। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट, यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं।
ठीक है। और हाइपोगाइनस यानी गाइनोशियम जो है सबसे टॉप पर है, उसके नीचे सारे वर्ण लगे हुए हैं, ठीक है। और कंप्लीट फ्लावर है क्योंकि इसमें आपके मेल फीमेल दोनों हैं। और डाइमेरस आइदर इन द नंबर ऑफ 2 और 4, अगर दो के क्रम में K2 C2 है तो आप डाइमेरस कहोगे, और अगर 4 की संख्या में है तो आप उसे टेट्रामेरस कहोगे। आप याद रखिएगा ब्रेसिकेसी में टेट्रामेरस फ्लावर पाया जाता है। NCERT के नीट के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। नाउ लेट अस से कैलिक्स, ये आउटर मोस्ट वाला जर देखिए, सेपल हमेशा 4, जितनी फैमिली आपके सिलेबस में 6 फैमिली है उसमें 4 वाला सेपल आपका जो है कैलिक्स जो है कहाँ है, ब्रेसिकेसी में है। पॉलीस्पेलस का मतलब होता है सेपल आपके फ्री हैं, ठीक है। अरेंज इन 2 वर्ल, 2 चक्र में लगे होते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि आउटर में जो है आपके 2 हैं, ठीक, 2 वर्ल्स होती हैं, आउटर में ईच 2, और अंदर की ओर भी आपकी जो है आपकी 2 होती हैं। तो इस तरह का एस्टिवेशन जिसमें 2 आउटर हों और 2 इनर हों सेपल, तो उसे कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अक्सर आप जब खेत में जाओगे तो कैलिक्स दिखाई नहीं देगा, क्यों? कैडुकस, कैडुकेशन का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ ए सेपल टू रिमेन अटैच्ड विद द फ्लावर। फ्लावर के साथ अगर वो निकला, फ्लावरिंग हुई, वो गिर के झड़ गया, तो इस तरह के आपके कैलिक्स को कैडुकस कहते हैं। जैसे कि बैंगन में देखिए सोलेनेसी में, वहाँ पर कैलिक्स आपका परसिस्टेंट है और यहाँ पर आपका कैसा है, कैडुकस। तो रिमेंबर नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैडुकस कंडीशन किस में पाई जाती है सेपल की? आंसर है आपका ब्रेसिकेसी। अब नेक्स्ट वर्ल आ रही है कोरोला। इसमें भी देखिए पेटल आपके 4 हैं, सेपल भी 4 थे। पेटल जो है ये बहुत ही खास बात है, यहाँ पर आपको इम्ब्रिकेट बताना है और यहाँ पर आपको जो है अरेंज इन 1 वर्ल। देखिए सेपल के 2 वर्ल हैं और पेटल का 1 वर्ल है, ये आपको बहुत ही खास पॉइंट दे याद रखें। एंड ऑल्टरनेट विद सेपल के साथ, तो पहले सेपल लगे होंगे, फिर आपका कोरोला, फिर सेपल, फिर कोरोला, अल्टरनेट, ठीक है। एंड स्प्रेड आउट, और ऐसे सीधे जा करके राइट एंगल पे देखो, जैसे ये आपका जो है, इस तरह मैंने हाथ को किया हुआ, ये आपका पेटल है, ये क्या है, स्प्रेड आउट इन दी फॉर्म ऑफ क्रॉस। तो क्रॉस की तरह से ऐसा करके बना लेते हैं, इसलिए याद रखिए क्रूसीफॉर्म टाइप ऑफ कोरोला इज फाउंड इन ब्रेसिकेसी, ठीक है। और वाल्वेट एस्टिवेशन होता है। कोरोला के पेटल जब मार्जिन हल्के से आपस में टच करते हैं, ओवरलैपिंग नहीं करते, तो वाल्वेट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्टिवेशन कोरोला के लिए है और एम्ब्रिकेट आपका कैलिक्स के लिए है, ठीक है। अब अगला वाला जो वर्ल है वो आपके एंड्रोशियम आ रहा है। ब्रेसिकेसी में एंड्रोशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है नीट के लिए। स्टैमेन की संख्या कितनी है? 6, और वो भी 2 वर्ल में। 2+4 अरेंजमेंट किस में पाया जाता है? यहाँ पर ये पॉइंट जो है इट शोज टेट्राडाइनम है, ठीक है। जरा देखिए, अरेंज इन 2 वर्ल, 2 चक्र में लगेंगे, दे आर अरेंज इन 2 वर्ल, ठीक, 1 वर्ल एंड सेकेंड वर्ल। तो पहली वाली वर्ल जब आउटर जो है 2 स्टैमेन है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं 2 स्टैमेन, ठीक है, और शॉर्ट होते हैं। वाइल द 4 इनर वन, अंदर वाले आपके 4 हैं और वो ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है। और बाई लोब्ड होते हैं, यानी उसमें 2 लोब होते हैं और ईच लोब में 2 स्पोरेंजिया पाए थे, इसलिए टेट्रा, ठीक है, स्पोरेंजिएट होता है, या इसको बाई लोब्ड कहते हैं। और जो आपका जो एंथर है, जो फर्टाइल पार्ट जो है, वो देखिए कहाँ जुड़ा हुआ है, बेस पर जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है, बेसी फिक्स्ड है। और एंथर के जो लोब हैं वो सेंटर की तरफ हैं, इसलिए उसको कहते हैं इंट्रोज। व्हेन द एंथर फेसेस टुवर्ड द सेंटर वी कॉल इट कंडीशन इंट्रोज। द लास्ट वर्ल देखिए गाइनोशियम, जरा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाई कार्पल, कितने कार्पल हैं? 2, ठीक। सिन कार्पस आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, और शुरुआत में जो है ये यूनिलोकुलर होती है, बट ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ फॉल्स सेप्टम बनता है अंदर की ओर, इनर ग्रोथ जो है उसको बाईलोकुलर। तो आपका सवाल है ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें बिगिनिंग में यूनिलोकुलर है और बाद में जो है वो बाईलोकुलर हो जाती? क्यों हो जाती, ये भी सवाल है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, जिसे हम रेपलम कहते हैं, यानी यूनी, ठीक, मोनोकार्पुलरी जो है बाईकार्पुलरी हो जाती है, ठीक, सेप्टम रेपलम। ओवरी जो है इसकी सुपीरियर होती है, टॉप पे होती है, और पेराइटल प्लेसेंटेशन आपको नहीं भूलना है, ठीक है। और बाइफिड स्टिग्मा, 2 स्टिग्मा पाए जाते हैं। लास्ट में गाइनेशन के बाद आपके आता है फ्रूट, और ये भी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अक्सर आपसे पूछा जा सकता है कि सिलिकुआ और सिलिकुला में क्या डिफरेंस है। रिमेंबर
सिलिकुआ जो है सिलिड्रिकल है। कभी भी आप देखिए आपका जो है ये इस तरह से जो है ये आपका ये जो है आपका फ्रूट सरसों का है, ठीक है। सिलिकुआ का जो फ्रूट होता है वो आपका फ्लैट होता है, ये डिफरेंस है। इट इज़ ए सिलिड्रिकल और इट इज़ ए फ्लैट। एंड अनदर क्वेश्चन, सिलिकुआ सिलिकुला द फ्रूट ऑफ द ब्रेसिकेसी, ये याद रखिएगा। सीड इसका ऑयली होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, सरसों का तेल आपने देखा हुआ है, और डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया हुआ है बहुत ही ब्यूटीफुली, बड़ा डिवोशन विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प। पूरी एमएससी में 72 फैमिली हमारी फिंगर टिप्स पर होती थी। इसलिए अगर आप भी टेक्निकली एडवांस हो जाओगे, अध्ययन करोगे रात को पढ़ के लिखा हुआ बाप पर, तो आप भी सरासर ऐसे डायग्राम बनाओगे। ज़रा देखिए मदर एक्सिस मैंने बनाया हुआ है और ये है आपकी पोस्टीरियर साइड। कुछ भी जो है रट्टाफिकेशन नहीं है। थोड़ा रुकिए, थोड़ा समझिए और याद रखिए हम क्या सीख रहे हैं। देखिए पोस्टीरियर साइड और ये रही आपका एंटीरियर साइड, ठीक है। जरा देखिए एंटीरियर साइड में देखिए ब्रेक्ट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ई ब्रेक्टेड फ्लावर किस में है? ब्रेसिकेसी में, ठीक। आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि सेपल इसमें कितने 4 हैं। 2 देखिए क्या आउटर और 2 क्या इनर है, ठीक है। और कोरोला देखिए कितने 4 इन नंबर हैं, और ये क्या है वॉल्वेट एस्टिवेशन, और इसका कितना था इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन था, ठीक। टोटल नंबर स्टेम मैंने आपको 6 बताए थे। देखिए 2 क्या आउटर है वर्ल में, और अंदर वाले में देखिए 4 वर्ल है। एंड सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट 2 आउटर शॉर्ट एंड 4 इनर लॉन्ग कंडीशन टेट्राडाइनमस कंडीशन होती है, ठीक है। ब्रेक्ट इसमें है नहीं है। गायनोशियम देखिए बाई कार्पोलरी सिन कार्पल एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए, ये देखिए सेपलम, ठीक, जो है ये रेपलम बनता है आपका जो है, ये देखिए रेपलम बनने के कारण, फॉल सेप्टम के बनने के कारण ये बाइलोकुलर हो जाती है, और पेराइटल इसका प्लेसेंटेशन है, ठीक है। और इन द लास्ट नीचे देखिए फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम आपका ये है, फ्लोरल फार्मूला ये है। अक्सर जो है आपका एमसीक्यू में ऑप्शन में 1 2 3 4 अलग अलग फार्मूले दिए होते हैं, एंड यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल कि करेक्ट फार्मूला किसका है। उसको जरा देखिए, रिवीज करिए। एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, और के आपका 2+2, ठीक, और सी आपका याद रखिए क्रॉस टाइप 4 कोरोला, ठीक। और एंड्रोशियम मैंने आपको बताया था कितने 6 होते हैं 2+4, और गायनेशियम बाइकार्पुलरी, सिन कार्पल और सुपीरियर ओवरी। ये आपका, ये भी आपका क्वेश्चन जा रहा है किसका है, और अगर डायग्राम बना के पूछे ये किसका है तब भी आपका ब्रेसिकेसी है। और इन द लास्ट कुछ मेंबर हैं जनरल जो हम आपको बताने जा रहे हैं, रेफनस सेटाइवा मूली, और ब्रेस्का कंपेस्टिव ज्वालो पीली सरसों, और ब्रेस्का रापा जो टर्निप है। इन द लास्ट बी केयरफुल, मैं आपको कुछ मंत्र बता रहा हूँ। ब्रेसिकेसी में आपको फॉल सेप्टम रेपलम नहीं भूलना है, टेट्राडाइनमस कंडीशन एंट्रोसिम की नहीं भूलनी है, सिलिकुआ सिलिकुला में डिफरेंस वो भी आपको नहीं भूलना है, ठीक है। और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन आपको कैल्कुलस वो आपको नहीं भूलना है, और कोरोला का वॉल्वेट एस्टिवेशन वो भी आपको नहीं भूलना है, ठीक है। और चलते चलते आपने देखा होगा सरसों के तेल, ठीक है, पत्ती मूली की कड़वाड़, तो इसमें जो है सल्फर कंटेनिंग एल्कोलॉइड भी पाए जाते हैं, जो कि इसका डायग्नोस्टिक फीचर है। ओके, थैंक यू वेरी मच।